Hello everyone, my name is रश्मि वोहरा। वेलकम बैक टू लॉ नोट्स अकेडमी, माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैंने अपने चैनल पे वाइवा से रिलेटेड लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हर तरह के वाइवा के क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं और नोट्स भी हैं सारे मेरे हैंड रिटन। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको अपने नोट्स मेरे देख के बनाएंगे। मैं आपको हर नोट्स को इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करके देती हूँ ताकि हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए, आज मैं आपको टॉपिक जो बता रही हूँ वो है लॉ एंड जस्टिस। इसमें मैं आपको पहले लॉ के बारे में बताऊँगी, इनका मीनिंग बताऊँगी, डेफिनेशन बताऊँगी, फिर जस्टिस का भी बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपको लॉ के फीचर्स बताऊँगी, व्हाट आर द फीचर्स, फिर इन दोनों का डिफरेंस बताऊँगी, लॉ एंड जस्टिस का डिफरेंस क्या है। तो चलिए, आपको लिखना हो तो आप अपने डायरी में या नोटबुक रजिस्टर्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉ एंड जस्टिस में सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में बताती हूँ स्टार्टिंग से। देखिए, लॉ एंड जस्टिस जो है वो एक दूसरे के जैसे लगते, एक जैसे हैं दोनों बोलने में, कि लॉ और जस्टिस दोनों, ठीक है, न्याय और न्याय, ये दोनों का मीनिंग न्याय ही होता है, कानून और न्याय। तो इन दोनों का मीनिंग देखने में एक जैसा लगता है लेकिन डिफरेंट है, कंसेप्ट इनका डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा इंटीमेट रिलेशन है, मिला उजुला और कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब देखने में वैसे तो एक जैसे लगते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स है समझने में। तो ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता लॉ एंड जस्टिस एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो वही मैं आज आपको बता रही हूँ, दोनों के दोनों आर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लॉ की मीनिंग बताती हूँ और उसका डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। लॉ जो है वो रेफर करता है बॉडी ऑफ रूल्स को एंड रेगुलेशंस को। मतलब लॉ रेफर्स टू बॉडी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट, जो कि सेटअप करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है। ठीक है, बॉडी ऑफ रूल्स बनाती है लॉ के अंदर और इंटरनेशनल बॉडीज बनाती हैं। जो है गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो लॉ के रूल्स बनाती हैं, जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस के आइडिया के ऊपर बेस्ड होता है कानून। ठीक है, रूल्स जो बनाए जाते हैं। आगे आपको जस्टिस का भी जब मीनिंग समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है बच्चों के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार डिबेट्स भी आती हैं इसके ऊपर, बच्चों से पूछी जाती हैं इस टॉपिक पे। तो आपको एक कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड लॉ। तो आप यू विल क्लियरली मेंशन, यू कैन एक्सप्लेन इट क्लियरली इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, तो दीज लॉज रेगुलेट द एक्शन ऑफ सिटीजन्स। ये जो लॉ बनाए जाते हैं, जो जिनको की गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज बनाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कंट्री टू कंट्री आपस में बिजनेस करने के लिए, आपस में रिलेशनशिप बना के रखने के लिए कंट्रीज भी आपस में रिलेशनशिप बनाती हैं बिजनेस करने के लिए, या किसी भी तरह का। आप आजकल न्यूज में बहुत तरह का देख रहे होंगे, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज आपस में, जो ये नाटो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी है, सब रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती हैं और जो स्टेट लेवल पे इंडिया के जैसे एक कंट्री के अंदर ही बनते हैं, वो स्टेट लेवल पे आ जाती है, उसको स्टेट लेवल बोलते हैं। तो गवर्नमेंट्स बनाती है वो, उसकी सेंट्रल लेवल पे बनाती हैं और स्टेट्स जो है उनको इंप्लीमेंट करते हैं। हर स्टेट अपने अपने स्टेट के अंदर अपने सिटीजन्स के लिए उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो एक्शंस को, सिटीजन्स के एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं ताकि जस्टिस को पूरी तरह से फॉलो अप किया जा सके। ठीक है, इसलिए लॉ बनाया जाता है, जो लॉ के अंदर आइडिया जस्टिस का होता है लेकिन इसके अंदर रूल्स भी बनाए जाते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस बताऊंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। दो ज्यूरिस्ट हैं, सैलमन एंड रॉस्को पाउंड, इन्होंने डिफाइन किया है अलग अलग तरह से लॉ को। देखिए, सैलमन बोलते हैं कि लॉ जो है मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। लॉ को आप डिफाइन कर सकते हैं, एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज और अप्लाई किया जाता है स्टेट के द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कोई भी स्टेट को अपने राज्य के अंदर जस्टिस यानी न्याय को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, न्याय को चलाने के लिए उसको बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को बनाना पड़ता है और रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए लॉ है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जिसको रिकॉग्नाइज और अप्लाई किया जाता है स्टेट के द्वारा, ताकि वो अपने राज्य के अंदर अच्छे से सब लोगों को न्याय दिला सके। ठीक है, ये
सालमन ने कहा, रॉस्को ने भी सेम डेफिनेशन कही है लेकिन थोड़ी सी घुमा के कही है। ठीक है, बात एक ही है क्योंकि एक ही चीज है तो उसको अपने अपने स्टाइल से अपने अपने लैंग्वेज में हर ज्यूरिस्ट लिखता है। इन्होंने बोला है रॉस्को ने कि लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है। इन्होंने भी यही बोला था ना, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, रिकॉग्नाइज की और एनफोर्स की जाती है बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। यानी कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं और हमारा जो न्यायपालिका है वो इनको एनफोर्स करवाती है। ठीक है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो इनको एनफोर्स कराता है सिटीजन्स के लिए, पब्लिक भी एनफोर्स करती है। एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स जो बने गए हैं, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वही बात है कि भाई जस्टिस को चलाने के लिए इनको एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को रेगुलर करना पड़ता है और एनफोर्स करना पड़ता है ताकि राज्य के अंदर सिस्टम ठीक से चल सके, लोग ठीक से काम कर सके, लोगों को सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो भी स्टेट देती है, फैसिलिटीज देती है, वो ढंग से चल सके। ठीक है, इंडिया के अंदर दो तरह के बहुत सारे लॉज हैं लेकिन जो मेन कैटेगरीज है लॉ की वो है दो है, उसको दो में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। नेशनल लॉ इज ऑफ टू टाइप। देखिए, इंटरनेशनल लॉ है, एक नेशनल लॉ है, दो तरह के हैं। नेशनल लॉ जो होता है वो दो तरह का होता है। मतलब नेशनल लॉ का मतलब एक स्टेट के अंदर, एक देश के अंदर जो होता है वो, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, एक ऑर्डिनरी लॉ होता है। तो ये तो आपको मीनिंग पता लग गए, दो तरह के लॉ होते हैं। ठीक है, वैसे कई तरह के होते हैं। एक इंटरनेशनल लॉ भी होता है जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ, बाकी सारी कंट्रियों के साथ चलाना पड़ता है, तो वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जब अपने देश में सिर्फ लॉ के काम करना है तो वो नेशनल लॉ के बेस पे होता है। तो नेशनल लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारे संविधान के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से, और ऑर्डिनरी लॉ भी बनाया जाता है जिसमें कि राज्य अपने हिसाब से काम करते हैं। कुछ नियम हर राज्य अपने हिसाब से भी बनाता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब मैं आपको फीचर्स बताती हूँ, लॉ के फीचर्स क्या हैं। पहला है लॉ शुड बी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सबके लिए लॉ जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू लॉ इज इक्विवेलेंट। लॉ के सामने सब बराबर के हैं और कोई भी इंसान जो है बच नहीं सकता फ्रॉम द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं सकता और कानून के सामने सब बराबर है। पहला तो ये है फीचर। दूसरा है लॉ जो है यूनिफॉर्म है नेचर में। यूनिफॉर्म का मतलब है सबके लिए एक समान है। फोर्स ऑफ मेकिंग लॉ लाइज इन द हैंड ऑफ द स्टेट। यानी कि जो फोर्स है, लॉ को जो फोर्स करना पड़ता है वो राज्य के हाथ में होता है। राज्य जो है स्टेट यानी कि पास करते हैं वो सारे लॉ जो कि व्यू किए जाते हैं फॉर ह्यूमन गवर्नमेंट असिस्टेंस। यानी कि इंसान के लिए बनाई गई जो असिस्टेंस है, लोगों को हेल्प करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं और इसीलिए वो पास किए जाते हैं। ठीक है, उन सारे लॉज को, ताकि वो लोग आराम से उसके ऊपर फॉलो अप कर सकें। नेक्स्ट है थर्ड, द स्टेट हैज द एडमिनिस्ट्रेशन विच लाइकवाइज हेल्प। स्टेट के पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो हेल्प करता है लॉ को बनाने में, एंड थ्रू विच लॉज आर अपहेल्ड। इसीलिए लॉज स्टेट के हिसाब से, लोगों के रहने के हिसाब से, लोगों को इजीली काम करने के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो कि फिर उसको लागू किया जाता है ताकि लोग इजीली काम कर सकें। नेक्स्ट है लॉज आर सपोज्ड टू बी डिपेंडेबल। लॉज जो होते हैं वो डिपेंडेबल होते हैं। दीज आर रूल्स फॉर ईच पर्सन। यानी कि को रूल्स कहा जाता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रूल्स अभी आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, गाइडलाइंस या रूल्स जो बनाए जाते हैं ताकि हर इंसान के ऊपर उनको ढंग से फॉलो अप कर सके हर इंसान। ठीक है, इजीली फॉलो अप कर सके, लोगों के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं लॉज। द डिसिप्लिन्स विच आर गिवन टू द लायबल आर एडिशनली सेटल्ड बाय द लॉ। जितने भी डिसिप्लिन्स बनाए जाते हैं, यानी कि कानून बनाए गए हैं, जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, विच आर गिवन टू द लायबल आर एडिशनली सेटल्ड बाय द लॉ। ये सारे के सारे एडिशनली सेटल लॉ के द्वारा ही किए जाते हैं जितने भी कानून बनाए जाते हैं। लॉ गो अबाउट एज अ सेफ गार्ड टू ईच पर्सन इन द स्टेट। लॉ जो है लोगों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एवरी नेशन हैज द कोर्ट्स। हर नेशन में, हर कंट्री के अंदर कोर्ट होते हैं जो सेटल करते हैं सारे इश्यूज को। जितने भी इश्यूज देश के अंदर हो रहे हैं, कोई भी बात हो रही है, इशू बन जाते हैं किसी भी बात के, इट इन अ स्टेट एज इंडिकेटेड बाय द लॉ ऑफ लैंड। जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसके हिसाब से स्टेट के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी है, तो उनको कोर्ट जो है वही इश्यूज को सेटल करते हैं। तो ये फीचर्स होते हैं लॉ के, जो अभी आपको मैंने बताए। अब मैं आपको इसके आगे जस्टिस का मीनिंग और डेफिनेशन बताती हूँ, फिर इनका डिफरेंस बताऊंगी। आगे तक देखते रहिएगा। पहले सोर्सेज ऑफ लॉ बता देती हूँ। लॉ के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज हैं कस्टम्स, रिलीजियस, मोरालिटी, लेजिस्लेशंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, जुडिशियल डिसीजंस, इक्विटी एंड साइंटिफिक
कमेंट्रीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉज। लॉ के ये सारे सोर्सेज हैं, कस्टम्स, रिलीजियस, मोरालिटी, लेजिस्लेशंस, जितनी भी तरह के जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, साइंटिफिक कमेंट्रीज, ये सारे लॉ के सोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ से लॉ आता है, लिया जाता है। अब है जस्टिस का मीनिंग बता देती हूँ, जल्दी से देख लीजिए। जस्टिस जो रेफर करता है बीइंग फेयर एंड राइट, कहने का मतलब है न्याय जो है फेयर, बिल्कुल सही होना चाहिए, एक सबके लिए समान होना चाहिए। इन लेमैन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जस्टिस जो है वो रिप्रेजेंटेशन है एक तरह की, समथिंग विच इज जस्ट एंड राइट, एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है न्याय कि भाई एक बिल्कुल सबके लिए समान और बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने जस्टिस को डिफाइन किया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स जो हैं आपने सुने होंगे, उसमें नेचुरल लॉ स्कूल ने जो है ये डिफाइन किया है, वो कहते हैं कि जस्टिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, जस्टिस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ रिलीजियस लॉज का इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो रिलीजियस लॉज बनाए जाते हैं जस्टिस उनका इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करना है वो उसको जस्टिस कहते हैं। जो भी रूल्स एंड लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि लोगों पे लागू करने को जस्टिस कहा जाता है। आप रूल्स को लागू कर रहे हैं, न्यायपालिका उसको लागू करवा रही है, जो लोग उसको फिर मानते नहीं है उनको फिर सजा मिलती है। आपने देखा है जो रूल्स या कानून तोड़ता है उसको सजा मिलती है, तो वो इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन जस्टिस करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। फिर मॉडर्न स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने बोला है, पहले नेचुरल स्कूल का बताया, अब मॉडर्न स्कूल का बता रही हूं। उसमें बोला गया है कि जस्टिस जो है वो यूज किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किस लिए, किसके, फॉर इक्वालिटी एंड लिबर्टी, लोगों की समानता और आजादी के लिए ही जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर सबको बराबर से समानता का अधिकार मिला हुआ है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, लोगों को समानता का अधिकार दोगे नहीं, लोगों को आजादी नहीं दोगे, तो फिर उस न्याय का, उस देश का नहीं चल सकता। न्याय का क्या फायदा, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और अकॉर्डिंग टू सालमंड, अब सालमंड ने इसके बारे में क्या कहा है ये भी देख लीजिए। सालमंड कहते हैं दो जबकि एवरी मैन वॉन्ट्स टू बी राइटियस एंड जस्ट टूवर्ड्स हिम, ठीक है, ही हिमसेल्फ बीइंग सेल्फिश बाय नेचर, हर इंसान अपने आप में सही है, अपने आप को सही समझता है और सेल्फिश भी है बाय नेचर। इंसान का सेल्फिश है कि मुझे हर चीज चाहिए, ठीक है ना, बाय नेचर। मे नॉट बी रेसिप्रोकल इन रिस्पॉन्डिंग जस्टली, मतलब जरूरी नहीं है वो रेसिप्रोकल हो, मतलब अपोजिट हो जाए रिस्पॉन्ड करने में। मैं सही हूं तो सामने वाला भी सही हो, मुझे सब कुछ सही मिल रहा है तो सामने वाले को भी मिले, तो ये इंसान का नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अकॉर्डिंग टू हिम सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इसलिए जरूरी होती है, इसीलिए किस तरह की एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है कि हर इंसान अगर कहने लगेगा कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए, मेरे को ही आजादी चाहिए, मेरे को ही सारी तरह के राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, तो वो नहीं होगा। इसलिए सबको समानता का अधिकार देने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑर्डरली सोसाइटी के अंदर सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बिना जस्टिस के ये अनथिंकेबल है, बिना न्याय के ये, अगर न्याय नहीं होगा, रूल्स नहीं होंगे, जस्टिस या लॉ नहीं होगा, तो फिर सब हर कोई अपनी मनमानी करने लग जाएगा। इसीलिए जस्टिस और रूल ऑफ लॉ बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए अगर उसको एनफोर्स नहीं करेंगे, अगर न्यायपालिका नहीं होगी या राज्य की सरकारें नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा। इसलिए कानून की नजरों में कहा जाता है कि सब बराबर हैं। तो ये सालमंड ने जस्टिस की डेफिनेशन दी है। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा इनका डिफरेंस बता देती हूँ। चलिए पहले टाइप्स बता देती हूँ। जस्टिस कितनी तरह का होता है? 5 तरह का जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, ये 5 तरह के जस्टिस हैं। अब इनका डिफरेंस बता देती हूँ लॉ एंड जस्टिस का, जल्दी से सुन लीजिए। 2 ही पॉइंट्स है और अच्छे मीनिंगफुल पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इनको। इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जब सबसे पहला पॉइंट आता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है लॉ का, तो लॉ में होता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, बहुत तरह के लॉज होते हैं। लॉज आर मेड फॉर द इंडिविजुअल कंट्रीज, हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग तरह के कानून बनाए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में 3-4 पॉइंट्स हैं ये। हर कंट्री, एवरी कंट्री हैज डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, हर कंट्री के अंदर अपने डिफरेंट लॉज और रेगुलेशंस होते हैं। लाइक नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ के अंदर अप्लाई किए जाते हैं ऑल कंट्रीज, इंटरनेशनल लॉ में सारी कंट्रीज को अप्लाई करना पड़ता है। एंड नेशनल लॉ जो होता है आर एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स बॉडीज, यानी कि गवर्नमेंट एक स्टेट के अंदर नेशनल लॉ को करती है और इंटरनेशनल लॉ कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, बनाए जाते हैं। लेकिन जस्टिस के अंदर क्या होता है, जस्टिस इज द वर्ड इन विच द लॉ इज बेस्ड ऑन, लॉ जो है वो जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। ऑल द लॉज एंड नॉर्म्स, जितने भी लॉज कानून बनाए जाते हैं, कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड इन फेयर वे बाय द जजेस एंड द गवर्नमेंट। वही मैंने जो अभी आपको बात बताई थी कि जितने भी लॉ कानून बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और एनफोर्स किए जाते हैं सही तरीके से, किसके द्वारा, जजेस और गवर्नमेंट के द्वारा। वही जो हमारी जो बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है,
ठीक है, लॉ बनाती हैं, तो वो बना दिए गए रूल्स एंड लॉज वो जस्टिस के लिए अप्लाई करने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, वो जजेस, जुडिशरी और गवर्नमेंट अप्लाई करती है सबके ऊपर। अदरवाइज उनका फिर फायदा नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी चलाने लग जाएगा अगर लॉज को ठीक से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्रिएशन। देखिए इसमें है इंडिया के अंदर क्रिएशन में बोला गया है लॉज जो क्रिएशन है इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉ जो बनाए जाते हैं एक लॉन्ग प्रोसेस है इसका, विच इज क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस विद ऑल द चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है जो हमारे देश की वो बनाती है, इसको टाइम लगता है और इसको पूरा चेक करके और बैलेंस देख के इसका कि ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ऑल्सो अप्रूव की जाती है कंट्री की पॉपुलेशन से भी, कंट्री अप्रूव करती है इसको। ठीक है, पॉपुलेशन को भी अगर लोगों को लगता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो सही तरह से कानून बना नहीं रही है तो लोग भी उसके अगेंस्ट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नए नए कानून ऐसे आते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते तो उसके खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मना करते हैं, नहीं हम इसको फॉलो अप नहीं करेंगे, कानून बदला जाए हमारे लिए। जैसे कई तरह के कानून अभी पीछे हमारे देश में बने हैं। ठीक है, तो लोगों को नहीं पसंद आते तो वो उसके अगेंस्ट अपोज भी करते हैं। तो दे शुड बी क्रिएटेड फॉर द नेशंस वेलफेयर, इसलिए वो बनाए जाते हैं ताकि वो नेशन का, देश का भला हो सके, अच्छे के लिए बनाए जाते हैं। और जस्टिस के अंदर क्या है, जस्टिस इज नॉट क्रिएटेड, जस्टिस क्रिएट नहीं किया जाता, इट इज अ वाइडर कंसेप्ट, ये एक बड़ा कंसेप्ट है जस्टिस का। इट कंसिस्ट ऑफ मॉरल्स, इसके अंदर मॉरल्स एंड एथिक्स आते हैं। ठीक है, जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, जस्टिस प्रिंसिपल्स के बेस्ड है, वैल्यूज पे, और विच आर इंट्रिंसिक टू द ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन नेचर से मिलता जुलता होना चाहिए, इसलिए इस तरह के लॉज और प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। वैल्यू बेस्ड होता है जस्टिस कि भाई न्याय कैसे दिया जाए। वो जब आप कोर्ट में देखेंगे कि जजेस भी जो बैठे हुए हैं वो उनको सब पता होता है, वो जब तक वो एविडेंस प्रूफ नहीं देखते उनको शक्ल देख के भी पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक एक चीज का प्रूफ लिया जाता है ताकि किसी को, गुनहगार को सजा मिल जाए लेकिन बेगुनाह को सजा ना मिले। इसलिए न्यायपालिका को बहुत सोच समझ के जस्ट एंड फेयर डिसीजंस देने पड़ते हैं, अपने कानून के हिसाब से जुडिशरी को भी काम करना पड़ता है, तो इस तभी जस्टिस मिलता है लोगों को। ठीक है, ये है जस्टिस की डेफिनेशन। अब मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ और खत्म करती हूँ आज का टॉपिक। देखिए ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया गया है, वही जो अभी आपको सारा बताया। जस्टिस एंड लॉ जो है दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं आपस में, नेचर इनका अलग अलग है। ठीक है, जस्टिस जो है वो यूज़ किया जाता है इंटरप्रिटेशन के लिए, यानी जो भी लॉ कानून बनाया जाता है उसको जस्टिस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें ये कहा जाता है स्टेट का, और कहते हैं कि जस्टिस जो है अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस है एंड नॉट जस्टिस। जस्टिस के अकॉर्डिंग जस्टिस नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस है। जो लॉ है उसको जस्टिस फॉलो अप करवाता है, इज द एंड गोल ऑफ लॉ। यानी कि जो जस्टिस है, न्याय है, वो कानून का अंत है। कानून कब अप्लाई किया जाएगा, जब जस्टिस होगा। ठीक है, जब न्यायपालिका उसको अप्लाई या इंटरप्रिटेट करेगी या इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जस्टिस जो है वो अपनी समझ के लिए है, ऑन अंडरस्टैंडिंग के लिए है कानून, एंड लॉ जो है एप्लीकेबल करता है सबके ऊपर, कानून सबके लिए है और न्यायपालिका भी सबके लिए है, लेकिन कानून के द्वारा ही जो है न्याय का पालन किया जा सकता है। और लॉ जो है वो बनाया जाता है और एनफोर्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जस्टिस। जो अभी मैंने आपको बताया, जो लॉ बनाया गया है उसको आप अप्लाई जब तक हमारी न्यायपालिका नहीं करेगी तब तक उसका कानून बनाने का, लॉ बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया हो आज का। और भी मेरे ऐसे कई वीडियोज, नोट्स, वाइवा, हर टॉपिक पे वाइवा बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन पे, प्रोफेशनल एथिक्स पे, मूट कोर्ट पे, और जितने भी ड्राफ्टिंग पे, सब पसंद कर रहे हैं बच्चे, उनके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। तो आपको आज का टॉपिक जो मैंने सब कुछ मीनिंग, डिफरेंस, फीचर्स, कंसेप्ट, टाइप, सब कुछ मैंने आपको आज बता दिया है। आपको आई होप समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।